तो 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा। और भगवान की उम्र कितनी है? मात्र 7 साल। 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। लोग कहते कृष्ण, कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है, कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है। 7 साल के बच्चों से बस्ता नहीं उठता है आजकल। बस्ता उठाते ना बच्चे तो यूँ करते हैं। ज़्यादा किताबें हो जाती है तो घर वाले चिल्लाते हैं कि किताबें, इतनी किताबें, हमारा बच्चा छोटा सा। क्या छोटे छोटे बच्चों की जान लेंगे कि स्कूल वाले ये? हाँ, क्यों? सही है ना? स्कूल वाले के जान लेंगे बच्चों की? इतनी किताबें कर दी, इतनी किताबें कर दी। अब बच्चों में इतनी ताकत नहीं रही, दूध दही पीते नहीं, खाते नहीं है, पिज्जा बर्गर खाते हैं, तो ऐसी ताकत रहेगी। हाँ, वो चाउमीन माउमीन चीज़ा बर्गर जो भी खाते रहते हैं, गलत गलत चीज़ खाते हैं, ताकत रहेगी नहीं तो बस्ते कैसे उठेंगे? तो भगवान की अनुसरण करो। और भगवान पड़े यही है उज्जैन में। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण पड़े हैं, इसी 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 भूमि पर। जिसको विद्या चाहिए, सुनो, उसको शिव का यजन करना चाहिए। जिसको विद्या चाहिए, जो विद्या चाहता हो, उसको शिव का यजन करना चाहिए, भागवत कहती है। भागवत तो स्पष्ट लिखा है, जिसको विद्या चाहिए वो शिव का यजन करे, भजन करे। तो भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और कथा कह देती है यहां पर, जब इंद्र सब कुछ हार गया तो अंत में कामधेनु को लेकर प्रकट हो गया। और कामधेनु ने उस समय भगवान पर अभिषेक किया है। और जहां अभिषेक हुआ उसको बोला गया गोविंद कुंड। आज भी आप जब परिक्रमा करते हो, गोवर्धन की परिक्रमा की कि नहीं की? इधर इशारा मत करो, इधर इशारा मत करो, अपना इशारा। गोवर्धन परिक्रमा जब हम करते हैं तो बीच में गोविंद कुंड आता है। दूसरी परिक्रमा में जब गोविंद कुंड आता है तो वहां आचमन किया जाता है, भाव लिया जाता है। और आज भी जैसे श्याम कुंड में कभी कभी दूध जैसा प्रतीत होता है, आज भी भक्तों को वैसे ही गोविंद कुंड में आज भी भक्तों को दूध जैसी प्रतीति होती है, क्योंकि वहां कामधेनु ने दुग्ध अभिषेक किया था। और सूंड से, हाथी के सूंड से, जल से भगवान का दिव्य अभिषेक इंद्र ने किया है। क्षमा मांगी है कि प्रभु आप हमें क्षमा करो। जिंदगी में कुछ ही बड़ा प्राप्त हो जाता है तो आदमी बहुत चीज भूल जाता है। और इंद्र का मान मर्दन किया है। और सब के सब ब्रजवासी गोप ग्वालों ने मिलकर भगवान गोवर्धन का साक्षात पूजन किया है, साक्षात पूजन किया है। इसीलिए लोग दुग्ध की दहाड़ चढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना हो, विशेष कामना हो, तो दूध की दहाड़ से हम परिक्रमा करते हैं। आप देखो परिक्रमा करोगे तो बहुत से लोग दूध की दहाड़ से परिक्रमा करते रहते हैं। और न जाने कितने संत महात्मा गोवर्धन की तलहटी में जीवन बिताने के लिए तैयार बैठे हैं। इतने संत महात्मा, इतने से आप देखो कितने पत्थर रख रखे, छोटे छोटे पत्थर गिनते रहते। शायद आपने परिक्रमा की हो तो। और गोवर्धन की तलहटी में सोचते हैं कब मेरे प्राण निकल जाए और भगवान गोवर्धन नाथ के चरणों में मैं समा जाऊं। ऐसे वो यात्रा को अतीत आनंद लेते हैं, आनंद की अनुभूति करते। नंगे पैर। अब लोग तो देखो 6-6 घंटे, मैं जब परिक्रमा करता हूं तो मुझे तो लगे 6 घंटे लगते हैं। अब कितने लगे मेरे बता रहा हूं मैं तो। हाँ, आराम से परिक्रमा करो तो आनंद के साथ परिक्रमा करो। और जब तक पैर चले मेरी बहन भाई, तब तक परिक्रमा कर लेना। ठीक है, रिक्शा हो अलग बात है, लेकिन जब तक पैर से चलो तो परिक्रमा करना, कि भगवान आपको पैर दिए, परिक्रमा कर, परिक्रमा कर। और कलयुग में गोवर्धन नाथ प्रत्यक्ष देवता है। मैंने कल भी आपको बताया था, कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो गोवर्धन भगवान का दर्शन करो आप, प्रत्यक्ष साक्षात, और सब कुछ मिलेगा। तेरी सब संकट कट जाए। तू पूजा कर ले गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब जहां गायों का संवर्धन होता है,
गोवर्धन के लिए आप किसकी पूजा करते बताओ? गाय के गोबर की? गाय के गोबर की तो पूजा करते हो। गाय ने लक्ष्मी को स्थान नहीं दिया। लक्ष्मी ने कहा देवी सब आ गए, गाय से कहा देवी सब आ गए, हमें तो कुछ दे कि तू मेरे गोबर में रह ले। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी को स्थान मिला है। हाँ, तो आइए भगवान गोबर। और जब आप नंगे पैर चलो, कभी भी जूतियां पहन के चलो अच्छी बात, जब कभी भी आप किसी तीर्थ यात्रा में जाओ, कभी भी नंगे पैर चलो, ये सोचना आपके पाप बहुत ज्यादा कटते हैं, बहुत ज्यादा पाप कटते हैं। जिस यात्रा में कठिनाई ज्यादा और ज्यादा आनंद आता है। शरीर के भी पाप करते हैं, शरीर के पाप करते हैं। इसलिए तो यात्रा का महत्व है, तीर्थों का महत्व है, इसलिए तीर्थों का सेवन करना चाहिए।